हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियोस में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस के ऊपर डिटेल में बात करने के बाद अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G की बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज में कौन सा स्मार्टफोन है सारे स्मार्टफोन में से जो आपके लिए आपके हिसाब से बेटर चॉइस है। सबसे पहले उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं जहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो, प्रो प्लस, प्रो 4G, इन तीनों स्मार्टफोन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल सेम प्रोवाइड किए गए हैं। वो है डिजाइन और डिस्प्ले। तीनों स्मार्टफोन का डिजाइन बिल्कुल सेम है। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD रेजोल्यूशन का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे 1 बिलियन कलर्स की टेक्नोलॉजी, 9020 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और उसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में पहली बार इन्फिनिक्स ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है। उसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G के कलर्स की बात करें तो ये वाले 3 कलर्स में स्मार्टफोन अवेलेबल है। वीगन लेदर वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और डिजाइन में अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स JBL की तरफ से साउंड किए गए हैं इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। IP54 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है और 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं। SD कार्ड स्लॉट प्रोवाइड नहीं की गई। उसके अलावा ऊपर की साइड पे IR ब्लास्टर भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप AC रिमोट वगैरह की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में पहली बार सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाता है। तो छोटी छोटी डिटेल्स पे इन्फिनिक्स ने डिजाइन और डिस्प्ले के सेक्शन में इस बार नोट 40 सीरीज में फोकस किया है। दूसरा डिपार्टमेंट कैमरास का है, जहां पे तीनों स्मार्टफोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 108 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जहां पे 3x इन सेंसर कैमरा जूम भी इन्फिनिक्स ने इस सीरीज में इंटीग्रेट किया है। 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो कैमरास है बैक साइड पे। सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। f2.0 का एपर्चर देखने को मिलता है। तो बैक साइड पे एक ही मेन काम का कैमरा है, जिस पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। और 3x 2x पे जो पोर्ट्रेट और फोटोज या वीडियोस आप कैप्चर करते हैं, क्लिक करते हैं, काफी डिसेंट क्वालिटी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा डिजिटल आर्टिफिशियल टाइप का लुक देखने को मिलेगा। काफी फोकस किया है इस फीचर पे इन्फिनिक्स ने। और 3x पे जब आप फोटोज वगैरह लेते हैं तो डिटेल्स वगैरह, कलर्स वगैरह, डायनामिक रेंज को अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। कैमरा और डिजाइन और डिस्प्ले का सेक्शन बिल्कुल सेम है। बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है, जहां पे इन्फिनिक्स ने डिफरेंस क्रिएट किया है नोट 40 प्रो 5G और नोट 40 प्रो प्लस में। नोट 40 प्रो प्लस में काफी फास्ट वाइड चार्जिंग 100 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी वहां पे कम है, 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है। उसके साथ कम फास्ट वाइड चार्जिंग 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है और बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। वायरलेस चार्जिंग की जो स्पीड है दोनों स्मार्टफोन्स में सेम है। 20 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग, वो सारी टेक्नोलॉजीज पूरी सीरीज में कॉमन रखी गई हैं। तो एक तरफ 400 mAh की बैटरी ज़्यादा है, दूसरी तरफ थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाते हैं वो डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं। तो 5000 अगर आप नोट 40 प्रो 5G भी लेते हैं, प्रो प्लस की तरफ नहीं जाते, तो इसकी चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप आपको एनफ अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगे। ये 45 वाट का फास्ट चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 55 मिनट से 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। लास्ट डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर इन्फिनिक्स ने एंड्रॉइड 14, XOS वर्जन 14 सारे मोबाइल फोन्स में प्रोवाइड किया है। बाय द वे XOS वर्जन 14 में इन्फिनिक्स ने बहुत सारी चीज़ों को इंप्रूव किया है। काफ़ी नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 7020 का चिपसेट, 5G सपोर्टेड चिपसेट इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में देखने को मिलता है। नोट 40 प्रो 5G और प्रो प्लस में डिफरेंस ये है कि नोट 40 प्रो 5G में 8GB 256GB का कॉम्बिनेशन है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि नोट 40 प्रो प्लस में 12GB की रैम, 4GB रैम ज़्यादा प्रोवाइड की गई है, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो नोट 40 प्रो 5G और प्रो प्लस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नोट 40 प्रो 5G को भी परचेज कर लेते हैं तो आपको एनफ अच्छा एक्सपीरियंस, तकरीबन सारी फीचर्स ही जो नोट 40 प्रो प्लस वाली हैं, ये वाला स्मार्टफोन भी प्रोवाइड कर देगा। काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन फील होता है और उस स्मार्टफोन को छोड़ के बेशक आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका कोई और ओपिनियन है या फिर कोई और सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।